बैक स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री। जनरली पूछी जाती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इसमें, तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वन बाय वन लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। उसने बोला द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 8 meter square when its length is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter। वो कहता है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर जो है रिड्यूस हो जाता है अगर हम उसकी लेंथ को 5 मीटर रिड्यूस कर देते हैं और ब्रेथ को 3 मीटर इंक्रीज कर देते हैं। और वहीं वो आगे कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर द एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर। अब वो कहता है कि अगर हम लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को 2 मीटर इंक्रीज कर दे तो एरिया हमारा 74 मीटर इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। रेक्टेंगल की लेंथ को L ही कंसिडर करेंगे, ब्रेथ को हम B कंसिडर करेंगे। तो पहला हमें उन्होंने बोला था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रिड्यूस होता है 8 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी, एल बी कितना रिड्यूस हो रहा है 8 मीटर, तो -8 कर देंगे इक्वल्स टू व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, लेंथ L -5 एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 मीटर, तो ब्रेथ B प्लस 3 हमने यहाँ पे कर दिया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा LB -5B प्लस 3L -15। LB से LB कैंसिल हो जाएगा हमारा और इक्वेशन बनेगी 3L -5B इक्वल्स टू 7। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 पे आ जाते हैं। आगे हमें उनने क्या बोला था, अगर हम लेंथ जो है वो 3 मीटर इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ जो है उसे 2 मीटर इंक्रीज करते हैं तो हमारा एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है LB प्लस 74। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा LB प्लस 3B प्लस 2L प्लस 6 इक्वल्स टू LB प्लस 74। LB से LB कैंसिल हुआ, 2L प्लस 3B इक्वल्स टू 68। तो ये हमारी बन गई स्टूडेंट्स इक्वेशन 2। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने रब कर दिया है, इसकी हमें अब रिक्वायरमेंट नहीं। हमारी 2 इक्वेशंस जो हैं वो बन गई हैं। आई होप आपने जो है नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बन गई। इन 2 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे साइड में इनको लिख लेती हूँ, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। 3L -5B इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2L प्लस 3B इक्वल टू 68। अब इनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा क्या आ जाएगा 6L -15B इक्वल्स टू 14 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6L प्लस 9 इक्वल्स टू 204। इक्वेशन 3 एंड 4 आ गया। अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 6L से 6L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे था -10B, तो ये हो जाएगा -19B इक्वल्स टू -190। तो ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई -190 डिवाइडेड बाय -19 मीन्स 10। अब हमें लेंथ निकालनी है, ब्रेथ हमारी निकल गई। तो इक्वेशन 1 थी हमारी 3L -5B इक्वल्स टू 7। तो B की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा और ये 50 जो है राइट हैंड साइड पे जाकर के ऐड हो जाएगा। तो L हमारा कितना आ जाएगा 57/3 मीन्स 19 मीटर।
तो लेंथ है हमारी 19 मीटर और ब्रेथ है हमारी 10 मीटर। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है क्लास 10 की मैथ्स का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर्स यू विल गेट योर आंसर। गुड लक कैंडिडेट, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।